जय हिंद होमगार्ड साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए सेशन में। होमगार्ड बना के ही आपको छोड़ूंगा क्योंकि आपकी तैयारी देख करके मेरा दिल जो कहता है कि हाँ, आप लोग जी जान लगा करके अपनी तैयारी करने में जुट चुके हैं। तो यहाँ पर आज के इस सेशन में ये 30-30 क्वेश्चंस की जो सीरीज में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो मान के चलिए रोज आप 60 से 70 क्वेश्चन नए करते जा रहे हैं। अब प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है सिलेक्शन के लिए। अगर आप पढ़ के उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और ये जो 30 क्वेश्चन डेली डेली लेकर आ रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर डेली होमगार्ड से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। और आज हम लोग क्या करेंगे, इंडिया लेवल के टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इन 30 क्वेश्चंस में से आप लोग अपना यहाँ पर 100% करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा कि आप लोग यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पाते हो, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो पाते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को एक बार एक नोट कॉपी पर लिख करके अपने आप पर अप्लाई करके देखिएगा, क्योंकि अब आपकी डेट भी निकल चुकी है कि वहां पर 23 अप्रैल या 25 अप्रैल से आपके पेपर होने वाले हैं। तो अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग आज से अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन करते हुए चलना है। यह सेशन आपको 30 क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको दूंगा, जिसमें यहाँ पर विद डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहिए हमारे सेशन के एंड तक और लाइक के बटन के माध्यम से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। और बीच में एंड में आप लोग इस सेशन के बारे में 2 शब्द लिख देना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक क्या रहा आपका, ये हमें आपसे चाहना है। और अपना अटेंडेंस जरूर लगा देना ताकि हमें ये पता चले कि हाँ, आप लोग यहाँ पर इतने लोग प्रेजेंट थे, जिसके कारण ये हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमसे नए कनेक्ट हुए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। एक क्लास मेरी वॉच कर लोगे, दिल आपका जीत ना लिया तो बेकार। क्योंकि जितने स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हुए हैं वो सारे स्टूडेंट कमेंट में भर भर के यहाँ पर कमेंट ही दिए हैं कि हाँ सर, क्लास बढ़िया है, ओरिजिनल टॉपिक के रिलेटेड है, मतलब कि टॉप कंटेंट आप लेकर आ रहे हैं। ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन अब आज से करवाऊंगा। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आज से 1 डाल लीजिएगा। अगर नोटबुक में करना चाहे तो 1 आप लोग लिख लीजिएगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बता दूंगा। सारे वैसे कि 30 क्वेश्चन जो लाता हूँ वो सारे सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस भी आपकी होगी। ओके, इतनी बातें बहुत हो चुकी हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? क्या लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, आगरा? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताइए। तो बनारसी साड़ी आप लोग पहने हैं या नहीं, या पहनाए हैं, घर में कोई सदस्य लिया तो जरूर होगा अगर शेरवानी वगैरह आप लोग लिए होंगे। ये भैया वाराणसी से संबंधित है। वाराणसी जो काशी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपको सही कर देना है, वाराणसी के साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिटेल की बात करें तो ये आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। वाराणसी ये बनारसी रेशम साड़ी और रेशम बुनाई के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह आप सभी को पता हो गया होगा कि ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ बनने वाली बनारसी साड़ियाँ शुद्ध रेशम और सुंदर डिजाइन के लिए जानी जाती हैं। शादी, विवाह और विशेष अवसरों पर बनारसी साड़ी पहनने की अपने यहाँ परंपरा है। इसीलिए बनारसी रेशम बुनाई जो है ये वाराणसी से प्रसिद्ध है। तो वाराणसी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी लॉक करने वाले जितने स्टूडेंट हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपको जिला का नाम बताना है। संत कबीर नगर, एटा, गोंडा या बलिया? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर बलिया से देख रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये पक्षी आपके यहाँ उपलब्ध हैं या नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बलिया हो जाएगा। बलिया से स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट जहाँ से इस सेशन को वॉच कर रहे हैं वो अपना अपना स्टेट जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि सुरहा ताल उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है जिसको आप लोग जानते हैं। यह बलिया जिले में स्थित है। तो बलिया जिले को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट हो जाते हैं बिल्कुल करेक्ट। सर्दियों के मौसम में यहाँ साइबेरिया और अन्य ठंडे देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं।
यह ताल गंगा नदी के किनारे स्थित, इसीलिए पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। याद रखने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर ट्रिक्स रखी हैं जो आप लोग देख सकते हैं। मेमोरी टिप आप लोग बोल सकते हैं उनको, मैंने रिमेंबर के लिए बूस्टर टिप बनाई है। सुरहा ताल जो है ये बलिया जिले में स्थित है और प्रवासी पक्षी जो आते हैं वो सर्दी के मौसम में आते हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करने वाले सभी स्टूडेंट अपने करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। अगर हम लोग बात करें, आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया और जो 3 ऑप्शन थे उसके बारे में थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। देखिए, आपका एक दिया गया था संत कबीर नगर, तो संत कबीर नगर में क्या है, मगहर से जुड़ा हुआ है और अब पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर कोई नहीं है। अगर ये आपको दिख जाए कहीं तो आप लोग आंखें बंद करके इसको क्रॉस कर दीजिएगा। अगर एटा जिले की बात करें तो यहाँ जलेसर क्षेत्र प्रसिद्ध सुरहा ताल नहीं है, तो ये भी आपका करेक्ट मतलब नहीं है, कट जाएगा। और गोंडा की अगर बात करें तो ऐतिहासिक महत्व सुरहा ताल यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, तो ये आपने कट कर दिया। बचा का बलिया, जब बलिया बचा तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसलिए एग्जाम फोकस पॉइंट पर आप लोग देखेंगे सुरहा ताल आपका बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रवासी पक्षी यहाँ पर साइबेरिया आते हैं और बार बार पूछा जाने वाला यूपी जीके का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 100% आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा। देखिए, कह रहा है लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, मेरठ या सहारनपुर। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो गया। तो लखीमपुर खीरी से जो भी स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हुए हैं वो हमें बताइए क्या ये बात सही है। लखीमपुर खीरी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट लखीमपुर खीरी को लॉक किए होंगे उन सभी का आंसर यहाँ पर एकदम करेक्ट जाएगा। थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेनेशन करें तो देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है या लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह उद्यान भारत नेपाल सीमा के पास तराई क्षेत्र में फैला हुआ है। बाघ, गैंडा, हिरण, हाथी जैसे कई वन्यजीव पाए जाते हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। अगर हम लोग याद करने के लिए टिप देख लीजिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की जब भी बात की जाए, जब भी आप देखें तो एक बार माइंड में लगा दें कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही तो ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है, ये आपको एक बूस्टर टिप में याद कर लेना है, जो कि यूपी का इकलौता नेशनल पार्क है। यूपी का इकलौता नेशनल पार्क कौन है, लखीमपुर खीरी का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जो प्रयागराज, मेरठ, सहारनपुर दिया गया था, तो यहाँ पर प्रयागराज में ये संगम के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपके एग्जाम में बन जाए भैया प्रयागराज में क्या प्रसिद्ध है, तो आप जानते हैं प्रयागराज में संगम है। कौन कौन सी नदियों का संगम है आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। एक सेशन आपका लिए थे उसमें इस विषय में बात किए हैं, देखें आपको याद है या नहीं। और मेरठ की जब भी बात की जाए तो मेरठ में आप लोग ऐतिहासिक एवं औद्योगिक शहर के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर ऐतिहासिक और औद्योगिक यहाँ पर शहर है, इसलिए आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और शाहजहांपुर की बात की जाए तो ऐतिहासिक जिला, राष्ट्रीय उद्यान इसमें कोई नहीं है। तो इस क्रम में इन आपकी क्रॉस हो जाते हैं। बचा क्या था, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अगर हम लोग एग्जाम फोकस पॉइंट की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जो कि यूपी में पड़ता है, बार बार पूछे जाने वाला यूपी जीके का प्रश्न बन चुका है। तो इस क्रम में ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि फिरोजाबाद यूपी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद यूपी भैया किसके लिए प्रसिद्ध है जरा बताओ। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में। और ये क्लास कैसी लग रही मुझे एक बार जरूर आप लोग इंगित करिए। क्या ये सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, कांच उद्योग के लिए है, चमड़ा उद्योग के लिए है, रबड़ उद्योग के लिए है। तो आप सभी को पता होगा कि फिरोजाबाद यूपी ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कांच उद्योग आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं तो फिरोजाबाद को भारत की कांच नगरी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत की कांच नगरी किसे कहा जाता है तो फिरोजाबाद जो कि यूपी में पड़ता है, आप सभी को याद कर लेना है और राइट आंसर मार देना है।
अगर यहाँ पर बात करें, यह शहर कांच के बर्तन, चूड़ियाँ, सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कांच बनता है वो देश विदेश में भी निर्यात किया जाता है, अपने देश में तो यूज ही होता है और उसके अलावा अदर कंट्रीज में भी हम लोग शेयर कर देते हैं। इसीलिए फिरोजाबाद की पहचान कांच उद्योग से की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करने वाले सभी स्टूडेंट अपने करेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर फिरोजाबाद जब भी आपको दिख जाए तो कांच की चूड़ियाँ यहाँ पर ज़्यादा प्रचलित हैं, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर अपना स्कोर कार्ड बताना मत भूलिएगा। तो अगर हम लोग सूती वस्त्रों की बात करें तो सूती वस्त्र आपके कानपुर, अहमदाबाद के प्रसिद्ध हैं, आप सभी को याद कर लेना है। और चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है और रबड़ उद्योग के लिए केरल प्रसिद्ध है। तो ये आप लोग 3 पॉइंट अदर क्वेश्चन से रिलेटेड याद कर लीजिएगा। अब एक्सप्लेनेशन का यही मतलब हुआ, अगर हम कराना चाहते तो ये आपको क्वेश्चन दे देते और नीचे इसके 4 ऑप्शन दे देते, उसमें से जो करेक्ट होता उसको बोल के आगे स्किप कर जाते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन से मतलब ये हुआ कि मैं आपको राइट आंसर तो बताया, बाकी के जो 3 ऑप्शन गलत हैं तो वो क्यों गलत हैं, और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो वो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करवा दिया है। तो ये आपको पॉइंट याद करते हुए चलना है, यही क्लास का बेनिफिट मिलता है। बाकी अगर ये 4 ऑप्शन आप देखते और एक सही करके निकल जाते हैं, भाई मेरे वादे के साथ कहता हूँ आधे घंटे के बाद वही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिए जाए तो आपके दिमाग से वो खसक चुके होंगे। अगर एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर 1 से 2 बार उस क्वेश्चन को रिपीट आपने कर दिया है तो 3 महीने के लिए क्वेश्चन आपके दिमाग से खसक नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो आप लोग उसका रिप्लाई कर दोगे। लेकिन वो ऑप्शन से आपकी तैयारी नहीं होगी, तो आप लोग डिटेल में एंड तक सेशन को जरूर वॉच कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर एग्जाम फोकस की मैं बात करूँ तो फिरोजाबाद जो है ये आपका ग्लास इंडस्ट्री के लिए फेमस हो चुका है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, कांच उद्योग। और यूपी में ये महत्वपूर्ण जीके में आपका पूछा गया क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित पंचायतन शैली के स्थापत्य देवगढ़ मंदिर प्रकार के मंदिरों का एक उदाहरण दीजिए। यानी कि देवगढ़ मंदिर, ये आपको ब्रैकेट में दिया गया है कि प्रकार के मंदिरों का उदाहरण आपको देना है। क्या यहाँ पर उच्च गुप्त काल है, उत्तर वाकाटक काल है, या प्रारंभिक राष्ट्रकूट काल है, या उत्तर चोल काल है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है आपके लिए, थोड़ा सोच समझकर आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। बताइए जरा यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप लोग उच्च गुप्त काल करेक्ट आंसर कर लेना ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर हम लोग डिटेल के बारे में जानकारी दें तो देखिए, देवगढ़ मंदिर जो है ये ललितपुर उत्तर प्रदेश को यहाँ पर दशावतार मंदिर भी कहा जाता है, इसको दूसरे नाम से दशावतार आप लोग बोल सकते हो। मंदिर पंचायतन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, याद कर लीजिएगा। इसका निर्माण गुप्त काल में लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। 5वीं शताब्दी के ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। गुप्त काल को भारतीय कला और स्थापत्य का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज माना गया है। यह आपको प्लस पॉइंट में याद कर लेना है। देवगढ़ मंदिर में भगवान विष्णु के दशावतारों की सुंदरता और मूर्ति कला यहाँ पर मिलती है। तो इस क्रम में ये आपका राइट आंसर बन चुका है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, उच्च गुप्त काल। ऑप्शन ए आप लोग लॉक करिए और अब अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच हो जाइए। तो थोड़ा याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूं, देवगढ़ मंदिर जो है ये गुप्त काल से रिलेटेड है, तो इसलिए पंचायतन शैली आपका यहाँ पर जो है उच्च गुप्त काल से रिलेटेड है। तो आपको करेक्ट कर देना है ऑप्शन नंबर ए। और अन्य जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए थे उनको भी मैं आपको बता दूं वो गलत क्यों है। उत्तर वाकटक काल जो है ये मध्य भारत से जुड़ा देवगढ़ नहीं है, तो ये आपका इस कारण से गलत हो चुका है। और प्रारंभिक राष्ट्रकूट काल जो है ये दक्कन क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका यहाँ पर कोई उससे रिलेटेड नहीं था, तो इसके कारण ये आपका गलत हो चुका है। और उत्तर चोल काल जो है ये दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु से संबंधित है, तो इसके लिए ये ऑप्शन आपके गलत हो चुके थे 3। बचा क्या था आपका? उच्च गुप्त काल, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो चुका है। एग्जाम में फोकस पॉइंट आपको इन बातों पर रखना है कि देवगढ़ ललितपुर की अगर बात करें तो उच्च गुप्त काल आपको चूज कर लेना है। शैली की बात की जाए तो पंचायतन इनकी शैली है। देवता भगवान विष्णु दशावतार आपके करेक्ट आंसर हो जाता है। करेक्ट पर आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी इनको एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके टिपिकल थोड़े रखे गए हैं। रखे क्या, आपके प्रीवियस ईयर को यहाँ पर एनालिसिस करते हुए देख करके यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन वहाँ से छांट कर लाए गए हैं। एक भी क्वेश्चन आपके फर्जी नहीं कि आप लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट करिए, तो टाइम वेस्ट करने वाली ये क्लास नहीं है। देखिए और राइट आंसर बताइएगा, सीरियसली इन क्वेश्चंस को लीजिएगा। कह रहा कौन सी इकाई उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए कक्षाएं लाने के विजन को आगे बढ़ा रही है।
जो कक्षाएं हैं उनको आगे लाने के लिए विजन बढ़ा रही है। एम्स अपर यानी UPOER जिसको अपर बोलते हो, JIP मेयर या JNU। तो यहाँ पर आपको क्या याद करना है और इसका राइट आंसर हमें बताइए कि ऐसी कौन सी उत्तर प्रदेश की इकाई है जो बच्चों के लिए कक्षाएं लाने के विजन को आगे बढ़ा रही है। तो अपर आप लोग नाम सुने होंगे लीजिएगा, मुझे पता है इसका आंसर किसी को नहीं आता होगा। अगर किसी को आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग जो है गुड लक होंगे जिन स्टूडेंट को आता होगा। देखिए अगर हम लोग बात करें अपर का पूरा नाम क्या होता है, OPOER का पूरा नाम होता है उत्तर प्रदेश ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस होता है। यह पहले उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की सीक्रेट यूपी से जुड़ी थी, यानी कि इसका उद्देश्य था बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई उपलब्ध कराना। अब आप लोग समझ सकते हैं कि आप हमसे जो कनेक्ट हुए हैं वो किस माध्यम से कनेक्ट हुए हैं भैया। हम तो आपके सामने नहीं है, ना आपको डांट सकते हैं ना आपको मार सकते हैं। हाँ, तो ये आप लोग डिजिटली कनेक्ट हुए हैं कि हमारी बात को सिर्फ फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं और हमारी बातों के निर्देश के द्वारा आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। तो एक अब आपका जो युग आ चुका है ये डिजिटल युग आ चुका है, यही 10 साल पहले नहीं था। तो ये जो सरकार कर रही बहुत अच्छा काम कर रही है। जो कक्षाएं हैं, क्लासेस हैं, ये वीडियो कंटेंट को आसान और सुलभ बनाने, सरकारी स्कूलों के छात्राओं की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद कर रही हैं। याद रखने के लिए ट्रिक आप लोग मेमोरी ट्रिप याद कर सकते हैं। एजुकेशनल प्लस क्लासेस अपर, जिसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर सकते हैं। यूपी का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश जहां पर आप सभी लोग रहते हो। ओप का ओ फॉर मतलब हो जाएगा ओपन, ई फॉर एजुकेशनल, आर फॉर रिसोर्सेज याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। अगला देखिए अगर हम लोग एम्स की बात करें तो AIMS ये मेडिकल संस्थान है और JIPMER जो है ये भी मेडिकल शिक्षा से जुड़ा हुआ संस्थान है। JNU केंद्रीय विश्वविद्यालय है, आप सभी को पता है। तो बचा था आपका अपर जो कि यूपी में बच्चों की डिजिटल शिक्षा की पहल के लिए यहाँ पर जारी हुआ है, जो कि एजुकेशनल प्लस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था आपके लिए, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। याद कर लीजिएगा मेरे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अपनी अटेंडेंस जरूर यहाँ पर फिलअप करिएगा, इसको मत भूलिएगा और अपना फीडबैक जरूर देना। अगला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है यूपी UPEFA का विस्तार क्या है, जो कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला शैक्षणिक निकाय है। ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, इसमें से कोई एक आंसर आपका करेक्ट है। अगर कोई स्टूडेंट जानता है तो फटाफट यहाँ पर कमेंट करें, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। उत्तर प्रदेश एजुकेशन फॉर ऑल, या उत्तर प्रदेश एम्फेसिस फॉर ऑल, उत्तर प्रदेश इंजन फॉर ग्रोथ, या उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग फॉर ऑल। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश एजुकेशन फॉर ऑल, आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो इसका मतलब होता है उत्तर प्रदेश एजुकेशन फॉर ऑल आप लोग बोल सकते हो, इसका फुल फॉर्म हो गया। यह एक शैक्षणिक पहल निकाय है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाना, यानी सभी लोगों को जागरूक करना, साक्षर बनाना, बच्चों और वयस्कों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करवाना इसका प्रमुख कार्य है। एजुकेशन फॉर ऑल के लक्ष्य को पूरा करना यह विशेष रूप से बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन को मजबूत करने पर काम करता है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप समझेंगे नहीं तो अगर आपके एग्जाम में आ गए तो ये आपको कंफ्यूज कर देंगे कि भैया इसका मतलब क्या है और क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो एक छोटी छोटी बात आपको याद कर लेना है, खासकर जो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो आपको भाई जरूर कंफ्यूज करेंगे। तो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आप लोग एक नोट कॉपी पर बना के थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज कर देंगे तो आप लोग उस पर कॉन्फिडेंस अपना जता करके हमेशा राइट टिक मार लेंगे। फिर तो हम लास्ट में आपके लिए हैं, बस अभी आपके पास वो ऑप्शन नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन अभी आपको ये समझ के चलिए कि कल आपका एग्जाम है और आप आज अपनी तैयारी को पूरा फुल करके चलना है, ये मान के चलेंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर जो 3 ऑप्शन थे वो आपके गलत इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पर एम्फेसिस इंजन एक इंजीनियरिंग जो है ये शिक्षा और साक्षरता से सीधे संबंध नहीं रखती है। तो ये विकल्प भ्रमित करने के लिए दिए गए थे आपको, तो इस वजह से ये गलत हो गए। बाकी ये आपका उत्तर प्रदेश एजुकेशन फॉर ऑल ये हो गया, इसका उद्देश्य साक्षरता दर को बढ़ाना। और यूपी जीके प्लस करंट अफेयर से जुड़ा हुआ ये प्रश्न था, आप लोग समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसा कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपके एग्जाम में ना आए। कह रहा उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर अवधी या मुगल
व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंग्वेज समझिए, व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। तो भैया बताओ, क्या लखनऊ है, औरंगाबाद है, अंगोल है, या इटारिस है? भैया बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू फॉर्म में है, रिवीजन क्लास के रूप में आप लोग ले रखे हैं। तो यहाँ पर क्या लखनऊ करेक्ट आंसर होगा, औरंगाबाद, या फिर ओगोल, या इटारसी? तो करेक्ट आंसर की जो मैं बात करूं, जो बच्चे लखनऊ से देख रहे हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। लखनऊ को यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, अवधी और मुगलाई व्यंजनों की राजधानी कहते हैं। यहाँ पर अवधि और मुगलाई व्यंजनों की, व्यंजन मतलब होता है जो आप छोटा बड़ा पढ़े हैं, जो आपका वर्णमाला होता है उसमें स्वर होता है, व्यंजन होता है। तो यहाँ पर वो व्यंजनों की बात की गई है, ना कि व्यंजन आपका मिष्ठान वाला, वो अलग है, ये अलग है। तो व्यंजन का थोड़ा सा यहाँ पर शाब्दिक अर्थ लेने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ अवधी और मुगलाई व्यंजनों की राजधानी कहते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं कबाब, गलौटी शामी, बिरयानी, निहारी, कोरमा। ये जो व्यंजन आपके आ गए, ये भैया आपके वही आ गए खाद्य पदार्थ वाले, जो कि मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। नवाबों की रसोई परंपरा के कारण लखनऊ का खाना पूरे विश्व में मशहूर है। याद करें तो नवाबों का शहर लखनऊ, और यहाँ पर खाना अवधी खाना है, आप सभी लोग जान सकते हैं। अवधी खाना जो हमारे गाँव घरों में खाया जाता है उसको अवधी खाना कहते हैं। बाकी तो आपका चाइनीज और अमेरिकी सब भिन्न भिन्न प्रकार के आपके व्यंजन आ चुके हैं, तो अलग प्रकार के हैं। यहाँ पर आपको कबाब, गलौटी शामी, बिरयानी, निहामी, कोरमा, ये सब खाने में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर आपको ऑप्शन ए कर लेना है। अन्य विकल्प जो दिए गए थे, औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र मुगल व्यंजन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो इसको आप लोग कट कर देते हैं। ओगोल ये आंध्र प्रदेश का शहर है एक, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाए, इनकरेक्ट था। इटारसी मध्य प्रदेश का एक शहर है, इसलिए ये आपका करेक्ट हो गया था। और अगर बात करें अवधि मुगल कॉन्शियस की, तो यूपी आपका करेक्ट हो जाता है, यूपी में लखनऊ। ये आपका क्वेश्चन यूपी जीके प्लस करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, आपको याद कर लेना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान पर सॉरी अगर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह के निकट स्थित हरियाणा नेपाल सीमा, विकल्पों में से कोई नहीं, या कर्क रेखा? तो इसमें से आपको बताना है यह डैश के निकट स्थित है, यहाँ पर डैश होना चाहिए था, वही क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा अटपट लग रही होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कर्क रेखा के समीप में स्थित है, इसी के कारण यहाँ पर क्या होता, तापमान जो है अधिक पाया जाता है। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है। यह क्षेत्र कर्क रेखा यानी कि टॉपिक ऑफ कैंसर के काफी निकट स्थित है, आप लोग याद कर सकते हैं। कर्क रेखा के पास होने के कारण यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे तापमान अधिक रहता है। इसीलिए बुंदेलखंड में गर्मी ज्यादा और औसत तापमान ऊंचा पाया जाता है। याद करने के लिए आप लोग ट्रिक देख सकते हैं, मेमोरी टिप जिसको बोलते हो। कर्क रेखा के पास ज्यादा गर्मी है, बुंदेलखंड अधिक तापमान वाला, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा आपका यहाँ पर सही आंसर के साथ हो जाएगा। अगर हम लोग अदर विकल्प की बात करें, यहाँ पर हरियाणा आपका दिया गया था, जो कि पश्चिमी राज्य तापमान का कारण नहीं है, इससे कोई रिलेशन कट गया। नेपाल सीमा उत्तर में है, जो कि ठंडा प्रभाव रखता है। विकल्पों में से कोई सही कारण मौजूद नहीं है कर्क रेखा का, तो इसलिए आपको बुंदेलखंड यूपी हाई टेम्परेचर आपको याद कर लेना है। कारण है नियर टॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा के समीप स्थित है। और जियोग्राफी से बार बार ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर सारे मिक्सचर क्वेश्चन है आपके, जो आपके पिछले में पूछे गए थे। पेठा एक मिठाई है, इसका उद्भव उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ, आप लोग बताइए। लखनऊ, आगरा, इटारसी, या मछलीपट्टनम? तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, पेठा एक मिठाई है जिसका यहाँ पर उद्भव जो हुआ था वो आगरा में हुआ था। पेठा का उद्भव आगरा में हुआ था। आगरा स्टूडेंट जो भी करके रखे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए हैं, उन सभी स्टूडेंट का राइट आंसर है। पेठा उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई है, इसका उद्भव आगरा शहर में हुआ था। आगरा का पेठा सफेद कच्छू से बनाया जाता है। आज आगरा का पेठा जीआई टैग प्राप्त मिठाई है, और
देश विदेश में मशहूर है, तो याद कर लेना ताजमहल प्लस पेठा दोनों चीज ये कहाँ की, आगरा में प्रसिद्ध है। तो अगर ताजमहल की बात की जाए तो फटाक से आपके माइंड में आ जाता है आगरा, तो आगरा में ताजमहल प्लस पेठा दोनों प्रसिद्ध है, आप लोग याद कर लीजिएगा इस ट्रिक के माध्यम से। अदर विकल्प जो आपके दिए गए थे, अवधि, ये अवधि लखनऊ जो है ये अवधि व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। इटारसी मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि मैंने अभी आपको बताया था। और मसलिमपट्टनम ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो पेठा आगरा यूपी में है। ट्रेडिशनल स्वीट प्लस जीआई टैग इसको प्राप्त हुआ है। यूपी जीके में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न बन चुका है। तो ये मेरी टाइपिंग का जो है आप लोग ध्यान रखिएगा और इसकी मेहनत आपको अदा करनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी के तत्वावधान में 31 दिसंबर 2023 तक कितने विश्वविद्यालय आते हैं? 47,000, 47 या 470 या 4700? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 47 आपके विश्वविद्यालय आते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट हो जाएंगे करेक्ट। यहाँ पर अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी राज्य की उच्च शिक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालय जो उच्च शिक्षा प्रदान करते हुए शामिल किए गए हैं। 31 सितंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कुल 47 विश्वविद्यालय इस डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़े हुए थे। इसका उद्देश्य है छात्रों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना, उच्च शिक्षा को डिजिटल सुलभ बनाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट अपने करेक्ट हो जाते हैं। यूपी यूनिवर्सिटीज के नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर 47 है। डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब हो गया हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य विकल्प जो थे वो आपके गलत इस कारण हुए क्योंकि यहाँ पर 47,000 है, यहाँ पर 4700 है जो कि बहुत अधिक संख्या हो चुकी है और 470 वास्तविक संख्या से ज्यादा हो चुका है। यहाँ पर एग्जाम में फोकस पॉइंट आपको ये रखना है कि यूपी हायर एजुकेशन डिजिटल लाइब्रेरी जो कि यूनिवर्सिटीज की काउंट जो है यहाँ पर दिसंबर 2023 में 47 संख्या मिली है, जो कि करंट अफेयर प्लस जीके और यूपी जीके से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग इसको भी याद कर लेना जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है इसमें से कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है जिससे अर्ध ऐतिहासिक कहानियां और कथा गीतों का प्रदर्शन शामिल है? तो कि अब पुनः मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वांग के साथ हो गया। स्वांग जो है ये उत्तर प्रदेश विशेषकर पश्चिम यूपी की लोक नृत्य नाटक शैली है। इसमें अर्ध ऐतिहासिक कथाएं, लोक गाथाएं और गाथा गीत नृत्य संवाद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 1 मिनट। ये गाथाएं नृत्य संवाद और गायन के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। स्वांग में सरल मंच वेशभूषा और लोक भाषा का प्रयोग होता है जिससे कहानी सीधे दर्शकों तक पहुंचती है। याद रखने के लिए स्वांग आपको यूपी का लोक नृत्य नाटक प्लस गाथा गीत है। अगर हम लोग अन्य विकल्पों की बात करें वो गलत इसलिए हैं क्योंकि मोहिनी अट्टम एक केरल का शास्त्रीय नृत्य है, आप सभी को पता होगा। भारत मिलाप एक रामलीला से जुड़ा मंच है जो कि नृत्य नाटक की श्रेणी अलग है इससे। और काराकट्टम तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। तो इस वजह से ये तीन आपके रॉन्ग हो गए थे और सॉन्ग आपका करेक्ट आंसर हो गया था। 30 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी के तत्वावधान में कितने विश्वविद्यालयों को कवर किया जा रहा है? इससे पहले इससे ही जुड़ा मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था जिसमें 43 आपका करेक्ट हुआ था। अब इसमें आपको बताना है 7105 या 71,050 या 710 या यहाँ पर 7,10,500। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 7105 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक किए होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी का, यहाँ पर उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य राज्य की शिक्षा को डिजिटल रूप से जोड़ना है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों के साथ साथ महाविद्यालय भी जोड़े गए हैं। 31 दिसंबर जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है बताइए? हरियाणा, केरल, बिहार या उड़ीसा? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में ऐसा कौन सा राज्य है जो स्थित है? आप सभी को पता होगा ये यहाँ पर बिहार है। बिहार ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बिहार राज्य स्थित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले जैसे कि गाजीपुर, बलिया, चंदौली बिहार की सीमा से लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यूपी की पूर्वी सीमा बिहार से मिलती है। याद करने की शॉर्ट ट्रिक जो है यूपी का पूर्व जो है ये आपका बिहार है। यूपी का पूर्व कौन है? बिहार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर इसमें
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसमें से उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य की पहचान करें। थरकतु, ओडिसी, मोहिनीअट्टम या कथक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कथक आपका जो है एक मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य है। अगर इसके डिटेल की मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी आपने यहाँ पर लॉक ही कर दिया है। डिटेल में कहा जा रहा है कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका उद्गम ब्रज क्षेत्र यानी कि मथुरा वृंदावन माना जाता है। इसका उद्गम ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा वृंदावन माना जाता है। कथक शब्द कथा से बनता है यानी कि कहानी सुनना। इसमें पैरों की थाप यानी कि तत्कार, घूमना, चक्कर और भाव भंगिमा का विशेष महत्व होता है। मुगल काल में यह नृत्य दरबारी शैली में विकसित हुआ था। तो याद करें यूपी इक्वल टू कथक और कथा कहने वाला नृत्य यानी हो जाता है कथक। ये शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कह रहा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कार्यक्रम इनमें से कौन सा है जिसका उद्देश्य सभी वर्गों की महिलाओं के लिए विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वायत्तता प्रदान करना है। मिशन शक्ति, अनुसूचित जनजाति उत्थान या अनुसूचित जाति उत्थान या विकल्पों में से कोई नहीं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण करना, महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वायत्तता। तो इस मिशन के तहत महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार, कानूनी सहायता जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। यह योजना सभी वर्गों की महिलाओं के लिए लागू है, न कि किसी एक वर्ग के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिशन शक्ति आपको यूज कर लेना है करेक्ट आंसर के साथ। कह रहा है औपचारिक सेटिंग में उत्तर प्रदेश के पुरुष डैश पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता है, ब्लेजर, रेशम की कमीज, शेरवानी या धोती। तो ये भी इस प्रकार के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घबराना नहीं है, आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग शेरवानी पहने होंगे, ऑप्शन नंबर सी शेरवानी आपका करेक्ट हो गया। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनकी शादी यहाँ पर हो चुकी है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। स्टूडेंट हैं जिनकी यहाँ पर मैरिज हो चुकी है और वो अभी तक क्लास को अटेंड कर रहे हैं और अपने नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए यहाँ पर हम लोग अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है शेरवानी के साथ। शेरवानी उत्तर प्रदेश की पारंपरिक औपचारिक पोशाक मानी जाती है। यह एक लंबा कढ़ाईदार कुर्ता होता है जिसे खास तौर पर शादी या सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम, औपचारिक अवसरों में पहना जाता है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में चिकनकारी शेरवानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? कमल, वाटर लिली, गुलाब या फ्लास। तो मैंने बहुत क्वेश्चन को यहाँ पर जो है खंगाल के रखा है, तो कुछ ऑप्शंस मैंने भी आपको करवाए हैं फ्लास के साथ, लेकिन डिटेल में अगर आप देखोगे तो कमल आपका सही हो जाता है। इस क्वेश्चन में दो लॉजिक हैं, दो लॉजिक आपको बताएंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर बताइएगा इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ज्यादातर आपकी किस पे संभावना जाती है, ये क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर ए, मैंने यहाँ पर कमल को बताया है। कमल यानी कि लोटस उत्तर प्रदेश का एक राज्य पुष्प है। कमल को पवित्रता, सौंदर्य और भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यह कीचड़ में उगकर भी साफ और सुंदर रहता है, इसीलिए इसे शुद्धता का प्रतीक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कमल आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा उत्तर गायन ठुमरी का मुख्य विषय थीम क्या है? प्रेरणा, रोमांटिक या रोमानी और भक्तिपूर्ण, विद्रोह या चाहत और प्यार। तो इसमें से आपको बताना है ये क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग रोमांटिक्स, रोमानी और भक्तिपूर्ण आप लोग सही कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन बी आपने लगा दिया है, ठुमरी उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक अर्ध शास्त्रीय गायन शैली है। इसका मुख्य विशेष होता है कि रोमानी भाव, श्रृंगार रस, भक्ति भाव, विशेष रूप से राधा कृष्ण प्रेम, ठुमरी में भाव अभिव्यक्त और भावात्मक प्रस्तुति पर ज्यादा ज्यादा जोर दिया गया, तकनीकी जटिलता पर नहीं। यह शैली लखनऊ और बनारस घराना में विशेष रूप से जुड़ी हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रोमांटिक, रोमानी, भक्तिपूर्ण, ठुमरी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा, विधानमंडली, विधान महल या विधान परिषद। तो सभी को ये क्वेश्चन पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे देंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करा भी चुका हूँ, देखिए फटाफट बताना। अगला क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? प्रयागराज, अमेठी, गोरखपुर, अयोध्या। तो प्रयागराज का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो प्रयागराज इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है।
है। अगर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दूं तो देख लीजिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क प्रयागराज जिले में खोला गया है। इसे ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है। इस पार्क में बच्चों और आम जनता को ट्रैफिक नियम, सिग्नल, रोड सेफ्टी सिखाने के उपाय शामिल हैं। पार्क का उद्देश्य है कि किसी छोटे से ही लोग ट्रैफिक नियमों को समझ सके और पालन कर सके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा, राज्य विधानमंडल, विधान मंडली या विधान महल या विधान परिषद? ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। लट्ठमार होली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में आएगा। लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? बताइए। वृंदावन, बरसाना, मथुरा या आगरा? तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं? फटाफट कमेंट करिए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? तो आपने बरसाना का नाम सुना होगा, जहां पर राधा रानी है अपनी। वृंदावन और बरसाना, बरसाना ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में आपको थोड़ा बता दूं, लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय और अनोखा उत्सव है। इसे बरसाना, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। इस होली की खासियत यह है कि महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं और पुरुष अपनी रक्षा करते हैं। यह राधा कृष्ण की प्रेम कथा पर आधारित है। उत्सव में रंग, गीत और नृत्य का विशेष यहाँ पर महत्व दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बरसाना को चूज कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या लखनऊ? तो आपको पता होगा यहाँ पर वाराणसी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, वाराणसी काशी को हिंदी और संस्कृत का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ कई प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू जिसको बोलते हैं, संस्कृत और हिंदी शिक्षा के केंद्र, और इसे ज्ञान और संस्कृत का शहर भी कहा जाता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार तो मैं ही आपको किसी न किसी सेशन में करवा दिया हूँ, तो इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा दिमाग को कंट्रोल करके आंखें खोल करके देख लेना, लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आने की संभावना ज्यादा बनती है। यहाँ पर हाथरस, हमीरपुर, बुलंदशहर या हरदोई? तो हाथरस यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, या हमीरपुर? तो हमीरपुर जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहाँ पर है? हमीरपुर में है। हमीरपुर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र यानी कि ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह हमीरपुर जिले में स्थित है। संयंत्र का उद्देश्य है राज्य और देश में सुरक्षित और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना, विद्युत आपूर्ति में योगदान देना। इसे भारत का महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत भी माना गया है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है उत्तर प्रदेश यानी अन्य राज्यों सहित में कुश्ती की पारंपरिक रूप का नाम बताइए, जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए। मलखम्ब या सिलम्बम या कबड्डी, कुश्ती या पहलवानी? तो यहाँ से आपको राइट आंसर बताना है, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन था आप सभी से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में लूंगा। देखते हैं, आप लोग चाहे गूगल से सर्च करके दीजिए या अपने ओन माइंड से, बट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आप ध्यान से सेशन को वॉच करते आए होंगे और लास्ट अगर क्वेश्चन को अटेंड कर रहे होंगे, तो मुझे ये कमेंट बॉक्स में आंसर आएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस सेशन को ध्यान से पढ़ा है और देखने की कोशिश की है, सीखने की कोशिश की है। तो एग्जाम आपका अब करीब आ चुका है, लापरवाही नहीं करनी है, और हम सभी लोग इसके प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और करंट अफेयर की क्लासेस आपकी लेने वाले हैं जल्दी से जल्दी। तो हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में। तब तक के लिए आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।